इसका शीर्षक है आईना। पेश करता हूँ आप लोगों के लिए। एक सांवली सी लड़की है, एक सांवली सी लड़की है जो मुझे देखकर अपनी जुल्फ़ें संवारती है। एक सांवली सी लड़की है जो मुझे देखकर अपनी जुल्फ़ें संवारती है, मुझे देखकर अपने बालों में फूल लगाती है, मुझे देखकर वो शर्माती है। कभी कभी मुझसे बात करती है तो कभी कभी मुझे इजहार करती है। मैं हूँ आईना, शायद इसलिए वो मुझसे प्यार करती है। थैंक यू। और जो पोइट्री मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ उसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। तो इसको ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा। अपने आंचल में मैंने कुछ अरमान सजाया, अपने आंचल में मैंने कुछ अरमान सजाया, मेरे छोटे से महल में मेरा चिराग जगमगाया। उसकी किलकारी से मेरे घर का कोना कोना लहराया। मैंने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। पर अचानक उसके मन में कहाँ से ये वहम आया कि मेरा हाथ पकड़ कर क्यों उसने मुझे वृद्धाश्रम दिखाया। थैंक यू, शुक्रिया। सारे शौक उसके मैंने पूरे किए, सारे शौक उसके मैंने पूरे किए, उसके सपनों को हकीकत मैंने किए। माना कि तुम बचपन में शरारती थे, माना कि तुम बचपन में शरारती थे, बड़े हो जाने पर भी तुम शरारत करोगे, इस बात का मुझे एहसास नहीं था। अपनी माँ को भेज दोगे वृद्धा आश्रम, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था। थैंक यू। फिर वो क्या था, फिर वो क्या था जब तुम बचपन में मेरे पैरों को छूकर बोलते थे कि माँ तेरे पैरों में मेरी जन्नत है। फिर वो क्या था जब तुम बचपन में मेरे पैरों को छूकर बोलते थे माँ तेरे पैरों में मेरी जन्नत है। मेरे माथे को चूम कर कहते थे कि माँ तू मेरी मन्नत है। अब लगता है कि तुम्हारी सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा था, छलावा था, बहकावा था। क्या बेटा तू मेरी बात से तुम सहमत हो? कोई वृद्धाश्रम बनाकर महान बन गया, कोई वृद्धाश्रम बनाकर महान बन गया और मैं यहाँ आकर कर्जदार बन गया। मेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा है और मैं हूँ उसका ज़िम्मेदार पिता। ज़िम्मेदार होने का मैं हक निभा रहा हूँ, फ़र्ज निभा रहा हूँ। इस वृद्धाश्रम में अपनों के बिना मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। माँ कहती है कि क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये बात तुम्हें नहीं सताती? लोगों के सामने मुझे क्यों इस तरह झुकाते हो? मुझे अपनी माँ बताने से क्यों शर्माते हो? क्या मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं इसलिए, क्या मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं इसलिए, या मेरे आँखों से कम दिखता है इसलिए? तुम जानबूझकर मुझे क्यों सताते हो? बोलो बेटा, मुझे अपनी माँ बताने से क्यों शर्माते हो? शुक्रिया। ले चलो मुझे मेरे घर, बस थोड़ा सा करो मुझ पर रहम। इस बात का मत रखो भ्रम कि मैं तुमसे 2 वक्त की रोटी मांगूंगी। वादा करती हूँ तुमसे बस 1 वक्त की सूखी रोटी दे देना और रात को मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। मत रखो तुम मुझे अपनों से दूर, मैं तुम्हारे बिना जीते जी मर जाऊंगी। और माँ कहती है सबसे गहरी बात की, मांगने को तो मैं भीख भी मांग लूँगी, मांगने को तो मैं भीख भी मांग लूँगी, पर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मांगने को तो मैं भीख भी मांग लूँगी, पर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी इज्जत की परवाह है मुझे, न जाने ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। बस इतनी सी परवाह कर दो, बस इतनी सी परवाह कर दो, मुझे इस वृद्धा आश्रम से निकाल दो। अगर लोग पूछेंगे कि 1 साल तक तुम कहाँ गई थी, अगर लोग पूछेंगे कि 1 साल तक तुम कहाँ गई थी, मैं कहूँगी कि याददाश्त कमज़ोर हो गई थी मेरी और भूल गई थी गली अपनी। पर मेरा बेटा मुझे ढूंढकर मुझे मेरे घर लाया है। मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगी कि मेरा बेटा मुझे वृद्धा आश्रम से लेकर आया है। थैंक यू। तुम पहले ऐसा नहीं थे,
तुम पहले ऐसा नहीं थी, ये तजुर्बा शादी के बाद आया है। तुम पहले ऐसा नहीं थी, ये तजुर्बा शादी के बाद आया है। तुमने मुझे ठुकराया है, इस आश्रम ने मुझे अपनाया है। दोष बहू का नहीं, दोष बहू का नहीं, सारा दोष तुम्हारा है। वो कभी नहीं समझ पाएगी मुझे, जब मेरा बेटा ही मुझे ठुकराया है। शुक्रिया, शुक्रिया। और लास्ट लाइन है कि आंसू तो बहुत निकलते हैं आंखों से मेरे, आंसू तो बहुत निकलते हैं आंखों से, पर ये सोचकर हम उन्हें पोंछ लेते हैं कि मेरा दर्द बस मामूली है। आंसू तो बहुत निकलते हैं आंखों से, पर ये सोचकर हम उन्हें पोंछ लेते हैं कि मेरा दर्द बस मामूली है। इस आश्रम में हर माँ बाप की अलग अलग कहानी है। इस आश्रम में हर माँ बाप की अलग अलग कहानी है। काश तुम भी अनपढ़ होते, काश तुम भी अनपढ़ होते, क्योंकि यहाँ अधिकतर माँ बाप के बेटे तुम्हारी तरह सरकारी हैं। थैंक यू, शुक्रिया।